Hi, I'm Gaurav. As I have told you earlier in my vocabulary videos that I will make videos on native English, in which I will tell you some popular native English phrases, prepositional phrases, phrasal verbs and some slang. Phrases in this video have been taken from the popular American TV series The Big Bang Theory. Subscribe to Study Toppers if you have not, so that you can watch educational videos like this one more often. After learning these phrases, use them in your day-to-day conversation. It will improve the quality of English that you speak and write as well. It will leave amazing impression on your listeners. Jury of your peers. A jury whose members are from the same community as the person on trial. Let me give you an example. If you commit a crime, you will be judged by the jury of your peers. मीनिंग अगर आप कोई क्राइम करोगे तो आपका जजमेंट ऐसी जजेस द्वारा दिया जाएगा जो आपकी कम्युनिटी से होंगे. इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, कॉम्पिटिटर्स ऑफ योर पीयर्स मीन्स ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो आपके जैसी इंटेलेक्ट रखते हैं या आपके जितनी नॉलेज रखते हैं. विस अ विस ये एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है इन रिलेशन टू या फिर विद रिगार्ड टू. जैसे मैनी एजेंसीज नाउ हैव अ यूनिट टू डील विद वुमेन्स नीड्स विस एम्प्लॉयमेंट. कई एजेंसीज हैं, उनके पास ऐसी यूनिट्स हैं जो वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ज़रूरतों को देखती हैं. एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ज़रूरतें मीन्स नीड्स विस एम्प्लॉयमेंट. मीडियोकर माइंड्स, इसको मैं आपको एक कोट की हेल्प से समझाऊंगा और ये कोट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है. तो कोट ये है कि ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज एनकाउंटर्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम मीडियोकर माइंड्स. द मीडियोकर माइंड इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैन हु रिफ्यूजेस टू बो ब्लाइंडली टू कन्वेंशनल प्रीजुडाइसेस एंड चूजेस इंस्टेड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस करेजियसली एंड ऑनेस्टली. महान लोगों को हमेशा मीडियोकर माइंड से प्रॉब्लम ही मिली है, क्योंकि मीडियोकर माइंड्स वाले लोग कभी ये नहीं समझ सकते कि महान इंसान सोसाइटी के घिसे पिटे विचारों के आगे अपना सर नहीं झुकाता. महान लोग तो अपने विचार खुले दिल से और बिना डरे बताते हैं. तो मीडियोकर माइंड्स का मतलब है मध्यम स्तर की सोच रखने वाले लोग. गॉट कैंड, इट मीन्स टू बी फायर्ड. जैसे द न्यू अकाउंटेंट गॉट कैंड आफ्टर अ मिसकैलकुलेशन कॉस्ट द कंपनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. नए अकाउंटेंट को कैंड कर दिया गया, फायर कर दिया गया, जब पता चला कि उसकी मिसकैलकुलेशन की वजह से कंपनी को हज़ारों डॉलर्स का नुकसान हुआ. स्लेप्ट स्प्लेंडेडली. स्प्लेंडेडली मीन्स एक्सीलेंटली और वेरी वेल. आई स्लेप्ट स्प्लेंडेडली मीन्स मैं अच्छे तरीके से सोया. लेट्स सी टू मोर एग्जाम्पल्स. आई होप यू ऑल आर डूइंग स्प्लेंडेडली. The ceiling is splendidly decorated. That's how you can use splendidly in your day-to-day conversation. In the first place, at the beginning of a situation, we should never have agreed to let him borrow the money in the first place. हमें उसे पैसे उधार ही नहीं देने चाहिए थे. सेंस ये है यहाँ पर कि जो बोरोअर है उसे मनी बोरो करने की आदत पड़ गई, तो जो क्रेडिटर है वो कह रहे हैं कि हमें उसे पहले ही पैसे उधार नहीं देने चाहिए थे. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. अ मदर टू सन. यू शुड नॉट हैव मेड फ्रेंड्स विद बैड बॉयज इन द फर्स्ट प्लेस. सेंस ये है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस का कि जो लड़का है उसका कुछ बुरा हुआ होगा, तो मदर ने कहा कि तुम्हें बुरे लड़कों से दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी. प्रेशर ऑफ. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. हायरिंग मोर टीचर्स वुड हेल्प टेक द प्रेशर ऑफ आवर स्टाफ. अगर हम और टीचर्स को हायर करेंगे तो हमारे स्टाफ का प्रेशर कम हो जाएगा. स्नैप आउट ऑफ इट. टू स्टॉप एक्सपीरियंसिंग समथिंग अनप्लीजेंट और स्टॉप बिहेविंग इन अ नेगेटिव वे. आई वॉज डिप्रेस्ड एंड आई कुड नॉट स्नैप आउट ऑफ इट. मैं डिप्रेस था और मैं अपने उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था. और आई कुड नॉट स्नैप आउट ऑफ माई डिप्रेशन. लॉक आउट. इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. If someone locks you out of a place, they prevent you entering by locking the doors. अगर कोई आपको लॉक आउट कर दे किसी जगह से, तो इसका मतलब ये है कि आप उस जगह में एंटर नहीं कर सकते. उन्होंने जो गेट है वो अंदर से बंद कर लिया है या लॉक हो चुका है.
They had had a dissension and she had locked him out of the apartment. उनके बीच डिस्कॉर्ड थी, लड़ाई हो गई जिसकी वजह से उसने अपार्टमेंट से लॉक आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। या गेट का जो लॉक है वो अंदर से लगा हुआ है, लॉक्ड आउट में जो लॉक है वो अंदर से लगा होता है। स्ट्रेंथेंड अप, टू मेक समथिंग ऑर्गेनाइज्ड, टू पुट समथिंग इन ऑर्डर। जैसे दे स्ट्रेंथेंड अप द हाउस आफ्टर द पार्टी, मीन्स पार्टी के बाद उन्होंने घर को सही किया या सही ऑर्डर में रखा या चीज़ों को वही रखा जहाँ पर वो होनी चाहिए। They straightened up the house after the party. Here we go. Use when something is just beginning to happen or move. जब कोई भी काम शुरू हो रहा हो, जैसे मैंने कहा here we go, तो मैंने क्यों कहा? क्योंकि रोलर कोस्टर begin to climb the first hill. रोलर कोस्टर पहली पहाड़ी से क्लिम करने वाला था, तब मैंने कहा here we go. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आप कहीं जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो जर्नी स्टार्ट होने से पहले आप कह सकते हैं Here we go. I dare you to give a challenge to do something to someone. For example, आप और आपके दोस्त रेस्टोरेंट में चैट कर रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो काउंटर पर रॉ फूड को देख रहा है। रॉ फूड, कच्चा खाना जो अभी तक बना नहीं है। तो आपने देखा कि आपका फ्रेंड उस रॉ फूड को देख रहा है, तो आपका फ्रेंड कहता है कि ये अभी इतना अच्छा लग रहा है तो बनने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपने तभी कहा ट्राई इट रॉ, आई डेयर यू, इसे कच्चा ट्राई करो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, आई डेयर यू। सो आई डेयर यू मीन्स टू गिव अ चैलेंज टू समवन टू डू समथिंग। गेट यूज्ड टू, इफ यू गेट यूज्ड टू समथिंग और समवन यू बिकम फैमिलियर विद इट और गेट टू नो दैम सो दैट यू नो लॉन्गर फील दैट द थिंग और पर्सन इज अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। जब आप किसी चीज़ के लिए गेट यूज्ड हो जाते हो तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से जान जाते हो और आपको वो चीज़ अनयूजुअल या सरप्राइजिंग या अलग सी नहीं लगती। जैसे डोंट वरी यू विल सून गेट यूज्ड टू योर न्यू स्कूल। एज यू नो कि हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें वो जगह फैमिलियर नहीं लगती। गेट यूज्ड टू मीन्स टू बिकम फैमिलियर विथ। रन आउट, दैट इज अ फ्रेजल वर्ब विद रन, टू यूज समथिंग कम्प्लीटली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। किसी चीज़ को उतना यूज़ कर लेना कि वो ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल, ही जस्ट रैन आउट ऑफ पेट्रोल। हो सकता है कि वो पेट्रोल डलवाना भूल गया हो, तो ड्राइव करते करते ही रैन आउट ऑफ पेट्रोल, सारा पेट्रोल यूज कर लिया और बचा ही नहीं। सो नाउ यू नो दीज न्यू फ्रेजेस, जस्ट गो आउट देयर एंड यूज देम इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन।